Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 5th, Mother's Day, and we have seen 4 videos of this chapter already. Today we are taking the 5th one और आज हम इसका 5वां वीडियो ले रहे हैं एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। और अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि अब इस चैप्टर में आगे क्या होता है। हमने देखा कि जो मिस पियर्सन है जो कि बिल्कुल बिहेव कर रही है किसकी तरह, फेजरल्ड की तरह, क्योंकि उनका बिहेव उनके अंदर आ चुका है, उनका बिहेवियर जो है वो पूरा उनके अंदर चला गया है। तो सभी सरप्राइज्ड है देखकर, कायल भी सरप्राइज्ड हुआ है, डोरी भी सरप्राइज हुई है उनका बिहेवियर देखकर। अब जो उनके हस्बैंड है वो आते हैं तो उनके साथ में क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे डायरेक्टली हम वहीं चलते हैं जहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें, और हम थोड़ा सा पीछे से ले रहे हैं ताकि हमने क्या पढ़ा था वो हमको रिकैप हो जाए, समझ में आ जाए, जिससे हम इसे सही ढंग से समझ पाएँ। अब देखिए, डोरीज एंड कार्ल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंसेस, देन दे स्टेयर एट मिसिस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली। अब डोरीज और कार्लेल है वो एक्सचेंज करते हैं अलार्म लुक। अलार्म का मतलब है सचेत, जो एक तरह से मतलब कि वो अलार्म हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं अटेंटिव होकर कि एक्चुअली मम्मा को हो क्या गया है। देन दे स्टेयर एट मिसिस पियर्सन, और उसके बाद में वो देखने लग जाते हैं मिसिस पियर्सन को, वो रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो अपना जो लुक है वापस से शांत वाला कर लेती है। कार्ल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, तो कार्ल कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा खाने के लिए। लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको बनाए रखना होगा। कार्ल एग्जिस्ट टू द किचन, और ये कहकर कार्ल किचन में चला जाता है। एग्जिस्ट टू किचन, ओके, किचन के लिए चला जाता है। डोरीज मूविंग टू सिटी, और जो डोरीज है वो सीट पर बैठने के लिए, मतलब जहाँ बैठक व्यवस्था है, बैठक है, वहाँ पे चली जाती है चिंता में, एंक्सियसली, चिंता करते हुए। मम्मी से बोल रही है, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। तो आगे कह रहे हैं, मम्मी यू डोंट मीन, आपका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं करने वाली कुछ भी सैटरडे और संडे को। किसने कहा? डोरी ने। अब देखो क्या है मिसिस पियर्सन क्या बोल रही है, अब यहाँ पे देखते हैं हम। एरिली, हवा में बात करते हुए, नो आई वुड नॉट गो दैट फार, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सैटरडे और संडे को मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतनी दूर भी नहीं गई हूँ मैं। आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, हाँ कि मैं 1 या 2 बार बिस्तर पे जाऊँगी, थोड़ी बहुत कुकिंग करूँगी एज अ फेवर, जो मेरे लिए फेवरेबल है, which means of course I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made up of a purse। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, हाँ मैं कुकिंग कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, वो भी कब? जब मुझसे कहा जाता है बड़े प्यार से, नाइसली, और मुझे धन्यवाद दिया जाता है फॉर एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए जो मैंने किया है। जनरली मैड अ फस ऑफ, अक्सर मेरे साथ में फस किया जाता है, मेरे मजाक उड़ाए जाते हैं, मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। अगर मेरे साथ में मुझे रिस्पेक्ट दी जाती है, नाइसली टॉक की जाती है, थैंक यू कहा जाता है, तो आई थिंक टू डू समथिंग, तो मैं कुछ करने की सोचूंगी। But any of you 40 are a weaker expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday। और क्या कह रहे हैं कि एनी ऑफ यू 40 आर अ वीकर, कि तुम में से कोई भी जो ये कहता है कि हम 40 घंटे काम करते हैं सप्ताह में, वो एक्सपेक्ट टू बी वेटेड, जो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो मतलब कि हाथ पैर को बिल्कुल वेट करवाएंगे, मतलब कोई काम नहीं करवाएंगे सैटरडे और संडे को, ऐसा नहीं चलेगा। और वो भी विथ नो थैंक्स फॉर इट, और इसके साथ में मुझे कोई थैंक्स नहीं दिया जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब मैं काम करूँ, तुम बैठे रहो, तुम ये कहते रहो कि हम सप्ताह में 40 दिन काम करते हैं, ऐसा मैं नहीं सुनूंगी। अगर सैटरडे और संडे को मैं काम करती हूँ तो मुझे भी थैंक यू मिलना चाहिए, यूँ कह रही है। आर इन द नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, और ये वास्तव में बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है। माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, कि एंड के वीक में
वीक के एंड में बिल्कुल इस प्रकार से हो जाए तो ये बिल्कुल वास्तव में अच्छी बात नहीं है, निराशा वाली बात है कि मैं किसी काम को करूँ और उसको इतनी रिस्पेक्ट ना मिले। अब देखिए क्या करें आगे। डोरीज गो ऑफ फॉर द वीकेंड। ठीक है मम्मा, तो फिर आप ऑफ रख लीजिए वीकेंड का, मतलब सैटरडे संडे को आप छुट्टी रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो कह रही है कि आप छुट्टी रखेंगे, ऑफ रखेंगे वीकेंड का। तो मिसिस पियर्सन बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विद अ चेंज, मैं भी कोई चेंज कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी कोई चेंज आना चाहिए, मैं भी परिवर्तन चाहती हूँ। स्टक हियर डे आफ्टर डे, मैं भी लगातार दिन के बाद दिन लगी रहती हूँ, काम में जुटी हुई रहती हूँ, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, मतलब मुझे तो कोई चेंज ही नहीं मिलता, मैं तो बिल्कुल वैसे की वैसी रहती हूँ। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, अगर मुझे चेंज की आवश्यकता नहीं है तो फिर किसको चेंज की आवश्यकता है। डोरीज बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप कहाँ जाओगी। हु वुड यू गो विथ, आप किसके साथ जाओगी, मतलब आपको अगर रेस्ट चाहिए, घूमना जाना चाहती हो तो आप कहाँ जाओगी, किसके साथ में जाओगे। मिसिस पियर्सन बोलते हैं दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु शुड गो विथ डू यू, कि ये मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी, आप मुझसे मत पूछिए वेयर यू शुड गो, कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए। डू यू, क्या तुम्हें पूछना चाहिए ये मुझसे, ये आपका काम नहीं है, ये मैं डिसाइड करूँगी। डोरीज, अब डोरी क्या कह रही है, दैट्स डिफरेंट, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। मिसिस पियर्सन दैट्स ओनली डिफरेंस इज दैट, सिर्फ यही डिफरेंस है कि आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, कि अब देखो मम्मी क्या बोल रही है, डिफरेंस ये है कि मैं ज़्यादा बड़ी हूँ तुमसे और ज़्यादा सक्षम हूँ अपनी खुद की देखभाल करने में, लुक आफ्टर करने में। सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, ये तुम हो जो मुझसे पूछ रही हो, कि तुम मेरी बेटी हो, ना कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। ओके, इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, कि ये तुम हो जो मुझसे इस प्रकार की आस्किंग कर रही हो, क्वेश्चंस कर रहे हो। डोरीज डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, अब इसने डायरेक्टली पूछ लिया मम्मा क्या आप गिरी थी या फिर आप हिट हो गई है किसी चीज़ से, मतलब किसी चीज़ की आपके लग गई हो या आप गिर गई हो। मिसिस पियर्सन कोर्डली, रूखा व्यवहार करते हुए, नो बट आई हिट यू विथ समथिंग, लेकिन हाँ, कि मुझे तो नहीं लगी लेकिन मैं तुम्हें हिट कर दूंगी किसी चीज़ की, किसी चीज़ की दे मारूंगी मैं सिर पर। गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिल्ली क्वेश्चंस, अगर तुमने रोका नहीं ना पूछना ये सिल्ली क्वेश्चंस, ये बेकार फालतू जो क्वेश्चंस अगर पूछना बंद नहीं किया तो आई हिट यू, मैं हिट कर दूंगी विथ समथिंग, किसी चीज़ को लेकर। डोरीज स्टेयर्स हर ओपन माउथ, और जो डोरीज है वो घूरती रहती है मुंह खुला करके, रेडी टू क्राई, और रोने के लिए तैयार है, मानो कि मम्मा ने ऐसे बोला ना इस प्रकार से। डोरीज ओ दिस इज़ ओफुल, ये कितनी गंदी बात है मम्मा। सी बिगिंस टू क्राई, और फिर वो रोने लग जाती है। नॉट फैसिनेटली, मतलब उतने फैशन के साथ में नहीं रोती है, मतलब कि जिस प्रकार से बच्चे वगैरह रोते वैसे नहीं रोती, लेकिन हाँ रोने लग जाती है। मिसिस पियर्सन कोडली स्टॉप ब्लबरिंग, ये ब्लबरिंग बंद करो, बड़बड़ाना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम कोई बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो विथ चार्ल्स स्पेंस, अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम चार्ल्स स्पेंस के साथ में अकेली जा सकती हो, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम इतनी भी बड़ी हो गई हो कि तुम प्रॉपरली बिहेव कर सकती हो। नाउ स्टॉप इट, अब तुम इसे रोक दो। किसने कहा, उसने, मिसिस पियर्सन ने, कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं, अब क्या होता है। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, दाहिनी ओर से जॉर्ज पियर्सन वापस अंदर आता है। ही इज़ अबाउट 50। जॉर्ज पियर्सन, ध्यान रखना जॉर्ज पियर्सन कौन है, हस्बैंड ऑफ एनी पियर्सन, और जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास है। फंडामेंटली डिसेंट, और अगर फंडामेंटल के रूप में देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा डिसेंट है, मतलब कि हमेशा सही रहते हैं। सोलमन गंभीर रहते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। और पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब दिखावा ज़्यादा करते हैं, पॉम्पस ज़्यादा करते हैं। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, कि ही शुड बी अ हैवी, वो काफ़ी भारी है और काफ़ी धीरे चलते हैं। ही नोटिस डोरीज टीयर, और वो डोरी के टीयर को देख लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं कि डोरी जो उनकी बेटी है वो क्या कर रही है, विपिंग कर रही है। जॉर्ज हेलो व्हाट्स दिस,
उसको कहते जॉर्ज बोल रहा है अपनी बेटी से, हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, कि क्या कह रहे ये क्या है, क्या ऐसी क्या चीज़ हो गई जो तुम क्राई कर रही हो, रो रही हो। डोरीज थ्रू सॉब्स, रोते हुए, सिसकियाँ भरते हुए, यू विल सी, आप समझ जाओगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। डोरीज रन आउट लेफ्ट विथ अ सॉब और टू ऑन द वे, डोरी दौड़कर चली जाती है लेफ्ट से, सिसकियाँ भरते हुए, रोते हुए, एक या दो बार रास्ते में ही। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर मूवमेंट देन लुक्स एट मी मिसिस पियर्सन, जॉर्ज है वो एक मोमेंट के देखने के बाद में फिर वो मिसिस पियर्सन की ओर देखता है। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी, उसने कहा था कि तुम समझ जाओगे। मिसिस पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, इसका क्या मतलब था, वो क्या कहना चाहती थी। तो मिसिस पियर्सन बोलते हैं, बेटर आस्क हर, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनसे पूछ लो कि उसका क्या मतलब था। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसिस पियर्सन, जॉर्ज है वो धीरे से वापस दरवाजे की ओर देखता है और फिर दोबारा से मिसिस पियर्सन की ओर। देन ही नोटिसेस दैट स्टाउट दैट पियर्सन रेजिस फॉर अनदर सिप, और फिर जो जॉर्ज है वो नोटिस करते हैं कि जो स्टाउट है मतलब ड्रिंक जो है वो मिसिस पियर्सन वापस से उठाती है अनदर सिप के लिए, मतलब एक और सिप, एक और चुस्की जो है वो उस स्टाउट की लेती है। हिज आइज ऑलमोस्ट ब्लज, और उनकी जो आइज है वो लगभग सरप्राइज होता है, ब्लज हो जाती है, खुली की खुली रह जाती है मिसिस बिहेव को स्टाउट पीते हुए देखकर। जॉर्ज, स्टाउट, जॉर्ज कहता है स्टाउट, मिसिस पियर्सन, यस। जॉर्ज अमेज, चकित हो गए, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम स्टाउट ड्रिंक क्यों कर रही हो, किस चीज़ के कारण कर रही हो। मिसिस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे इच्छा हो रही थी किसी चीज़ की, इसलिए मैं स्टाउट ड्रिंकिंग कर रही हूँ। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ अ डे, दिन के इस वक्त। मिसिस पियर्सन, यस, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट एट दिस टाइम ऑफ डे। मिसिस पियर्सन बोलते यस, हाँ, क्या गलत है इसमें, इस वक्त दिन के समय में क्या गलत है अगर मैं पी रही हूँ तो। बिविल्डर, भौचक्के होते हुए, कुछ नहीं, आई सपोज, मैंने तो सोचा था। एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, एनी, मैंने तुम्हें पहले कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। मिसिस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, हाँ तुम अब मुझे देख रहे हो। जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेस्ट, अब निराशा के साथ में, घृणा के साथ में बोलता है, यस एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इट डजेंट लुक राइट, और ये बिल्कुल सही लगता भी नहीं है। आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तुमको देखकर काफ़ी सरप्राइज भी हूँ। मिसिस पियर्सन, वेल दैट शुड बी नाइस चेंज फॉर यू, हाँ दरअसल ये एक अच्छा चेंज होना चाहिए आपके लिए। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी। जॉर्ज, ये काफ़ी समय हो गया कि तुम मेरे पे सरप्राइज हुए ही नहीं अभी तक, कि मतलब रोज़ वही डेली जैसा, तो तुम मेरे पे कभी सरप्राइज हुए ही नहीं, तो ये अच्छा है कि तुम मेरे पे सरप्राइज हो रहे हो। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, आपको पता है मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर स्टडी गोइंग ऑन, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे को सब कुछ स्टडी चाहिए, कंटिन्यू हर चीज़ चलती हुई चाहिए, सरप्राइजेस नहीं चाहिए। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, कि तुम्हें समझ जाना चाहिए इस वक्त तक, तो मतलब इतनी उम्र हो गई इस समय, आपको समझ जाना चाहिए कि आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, कि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, बाय, दरअसल मैं बताना भूल गई आपको इस सुबह, आई वुड नॉट वांट टी, जॉर्ज बोल रहा है कि मैं, बाय द वे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं आपको बताना भूल गया इस सुबह कि आई वुड नॉट वांट एनी टी, कि मुझे अब कोई चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नॉकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, क्योंकि आज एक विशेष स्नॉकर मैच, स्नॉकर मैच बोल रहे हैं, गेम है आज रात क्लब में। एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, और वहीं पे थोड़ा बहुत रात का खाना चलेगा। सो नो टी, इसलिए कोई चाय नहीं चाहिए। मिसिस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देर इजंट एनी, ठीक है वैसे भी कोई चाय वैसे भी नहीं है, आपको चाय नहीं है, चाय तो वैसे भी नहीं थी। जॉर्ज, अब जॉर्ज है वो एस्टोनाइज्ड होते हैं, काफ़ी सरप्राइज होते हैं। यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, सरप्राइज होकर आपका मतलब है कि यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, कि आपने बिल्कुल भी तैयार नहीं की है, कोई भी चीज़ तैयार नहीं की है। मिसिस पियर्सन, यस
एंड अ गुड थिंग टू इट इज़ टर्न आउट, और सबसे अच्छी बात ये कि ऐसा टर्न आउट भी हुआ है, ऐसा ही निकल कर आया है। अच्छी बात यह है कि आपको चाहिए नहीं है और है भी नहीं। जॉर्ज एग्रीव्ड, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। कहते हैं दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वुड वांटेड सम, सॉरी आई हैड वांटेड सम। ये चलो ये तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है, अगर मुझे चाय चाहिए होती उस समय, तो फिर मिसिस पियर्सन माई गुडनेस लिसन टू द मैन, ये मेरी गुडनेस अच्छाई है, उस आदमी को सुनो। अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम, ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, और उस आदमी को सुनो जो गुस्से में है क्योंकि मैंने उनके लिए चाय प्रिपेयर नहीं की है, दैट्स इट डिजंट इवन वॉन्ट, और यहाँ तक कि वो चाय भी नहीं चाहता, इसके बावजूद भी वो गुस्सा है। अवर ट्राई डेट एट क्लब, क्या तुमने क्लब में ऐसा किया है, क्लब में किसी के ऊपर ऐसा बिहेव किया है कि आपको चाय नहीं है फिर भी आप चाय के लिए किसी और पे गुस्सा हो। नेक्स्ट, जॉर्ज ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या किया है मैंने क्लब में। मिसिस पियर्सन गोइंग अप टू द बार टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, कि तुम बार में गए हो, मान लो बार में गए हो और उनसे कह रहे हो कि तुम्हें एक ग्लास बियर का नहीं चाहिए, बट यू आर अनॉयड, लेकिन तुम गुस्सा हो बिकॉज दे हैवंट रेडी पोर इट आउट, लेकिन तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने जो शराब है, जो बियर है, उसने डालकर नहीं रख रखी, इसलिए गुस्सा हो। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, उनके ऊपर ऐसा करना फिर देखना क्या होता है। जॉर्ज आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो। मिसिस पियर्सन दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, कि वो तुम पे हंसेंगे, इवन मोर देन दे डू नाउ, मतलब जितना वो अभी हंसते ना उससे ज़्यादा तुम पर हंसेंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। पेज नंबर 45 हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जो है हम चलो ये भी कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छा रहे और ये एक साथ हो जाए, फिर बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चैप्टर बड़ा है लेकिन ये हो जाएगा, ज़्यादा पेजेस बचे नहीं, 45 पे आ गए हम। यस, जॉर्ज इंडिग्नेटली लाफ एट मी, वो कहते कि नहीं, अब प्रतिष्ठा से कहते नहीं, लाफ एट मी, मेरे ऊपर हंसना, दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते हैं। मिसिस पियर्सन ऑफ कोर्स दे डू, निश्चित रूप से वो ऐसा करते हैं। यू शुड हैव टू फाउंड आउट, आपको पता लगाना होगा, बाय दिस टाइम, इस समय तक। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कभी किसी ने ऐसा किया है। यू आर ऑन देयर स्टैंडिंग जोक्स, कि तुम उनके जोक्स के ऊपर खड़े हो, मतलब तुम्हारे ऊपर जोक्स बनाया जा रहा है। फेमस दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पम्पस, कि वो तुमको पॉम्पी ऑम्पी पर्सन बोलते हैं क्योंकि वो सोचते कि तुम बहुत ज़्यादा धीरे हो और ज़्यादा पॉम्पस हो, इसलिए। जॉर्ज डरते हुए नेवर, कभी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब देखिए, मिसिस इट्स ऑलवेज बीटन मी, why you should want to spend so much time at a place where you are always laughing, where they are always laughing at you behind your back and calling you names। अब देखिए, इट इज ऑलवेज बीटन मी, ये हमेशा मुझे हमेशा चकित करती रहती है, बात बीटन करती रहती है कि वाई शुड यू वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम, कि आप इतना समय क्यों स्पेंड करना चाहते हो उस स्थान पे जहाँ पे वो आप पे हमेशा हंसते रहते हैं आपकी पीठ के पीछे और तुम्हें नाम से पुकारते रहते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, कि आप अपनी पत्नी को घर पे छोड़ देते हैं रात के बाद रात, इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, और विदाउट हर गोइंग आउट विथ हर, और उनके साथ बाहर जाने के बजाय, हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, आपको कौन फूल नहीं कहेगा, सब फूल कहते होंगे कि आपको पत्नी के साथ जाना चाहिए लेकिन आप अकेले आते हो। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा, आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।